हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेन बोर्ड आईपीओ फिर एक नया आईपीओ आने वाला है जो कि 19 दिसंबर से 21 दिसंबर 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक ये आईपीओ रहेगा। दोस्तों, कंपनी का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा अगर आपने अप्लाई किया होगा तो। कैफिन टेक्नोलॉजी है। इसके वेबसाइट पे बहुत सारा अलॉटमेंट स्टेटस आता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कंपनी के बारे में। मैं डिटेल में बात करूंगा दोस्तों, मैं बहुत डीपली एनालिसिस करूंगा क्योंकि कुछ बातें हैं जो कि आप लोग को जाननी ज़रूरी है इस कंपनी के बारे में। मेरे को थोड़ा सा बैड फीलिंग आ रहा है इस कंपनी से रिगार्डिंग, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले कंपनी का डिस्क्रिप्शन आपको बता देते हैं। कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज जो होती है वो प्रोवाइड कराती है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है कंपनी, जिसमें बहुत तरह के सर्विसेज और सॉल्यूशन होते हैं। जैसे रिगार्डिंग टू म्यूचुअल फंड का हुआ, या अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का हुआ, या वेल्थ मैनेजर का हुआ, या पेंशन फंड का हुआ, या कॉरपोरेट इशू का हुआ। कॉरपोरेट इशू में ही आईपीओ आ जाता है। आईपीओ का ही जितना भी फाइनेंशियल सर्विसेज यही मैनेज करता है, यही अलॉटमेंट आपको दिलवाता है, यही सब कुछ करता है। तो दोस्तों, इतना काम ये कैफिन टेक करता है। दोस्तों, कंपनी के बारे में और डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कैफिन टेक्नोलॉजी जो इंडिया में है, दो लीडिंग इन्वेस्टर में से एक है दोस्तों ये कैफिन टेक। और ये आपको अभी तक 42 जितने भी एएमसी हैं इंडिया में, इस्टेब्लिश एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनमें से 25 को आउट ऑफ 42 25 को ये क्या करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मतलब 42 एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से 25 को ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो समझ सकते हो आप कितनी बड़ी कंपनी है ये। और अभी तक अगर देखें हम लोग, तो जितने म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए हैं, 20 म्यूचुअल फंड लॉन्च हुए हैं, उनमें से 15 को ये सर्विसेज प्रोवाइड कराया है। तो आप समझ गए होंगे कि कंपनी का क्या है। एसआईपी का भी बहुत ज़्यादा फ्लो आता है कंपनी के द्वारा। तो इनफ्लो इनका काफ़ी अच्छा है। मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले सालों में। इनका सिर्फ इंडिया में ही नहीं प्रेजेंस है दोस्तों, बाहर में भी प्रेजेंस है। बाहर में कहाँ कहाँ, तो साउथ ईस्ट एशिया, हांगकांग, मलेशिया, फिलीपींस और भी बहुत जगह पे इनका ये है, एग्जिस्टेंस है। फिर दोस्तों, प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स इसके सिंगापुर के जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड प्राइवेट लिमिटेड है। ये कंपनी, मतलब प्रमोटर इसके आउटसाइडर हैं, ये भी आपको जानना होगा। बाकी आईपीओ का डिटेल्स जैसा मैंने बोला 19 से 21 दिसंबर तक रहेगा। प्राइस दोस्तों आ गया है 347 से 366 रुपीज़ पर शेयर है। 366 थोड़ा सा हाइयर प्राइस में है, मतलब कि अपर साइज है, अपर प्राइस है, और 347 लोअर प्राइस है। हमेशा हम लोग आईपीओ में अपर प्राइस में लगाते हैं हमेशा, क्योंकि तभी अलॉटमेंट के चांसेज इंक्रीज होते हैं। दोस्तों, इस आईपीओ में फ्रेश इशू बिल्कुल नहीं है, मतलब नए शेयर मार्केट में नहीं लाए जा रहे हैं। टोटल ऑफर फॉर सेल है, मतलब प्रमोटर अपना हिस्सेदारी बेच के निकल रहा है, जो कि काफ़ी बैड न्यूज़ है। बाकी टोटल आईपीओ साइज भी वही है, 1500 करोड़ है। तो एक आपको निगेटिव पॉइंट यहाँ पे मिल गया कि टोटल ऑफर फॉर सेल है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। मिनिमम बिडिंग जो करना है वो 40 शेयर के लिए करना होगा, जिसके लिए आपको पैसे एक एज ए रिटेल इन्वेस्टर 14,640 रुपये लगाने होंगे। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर शेयर है। रिटेल के लिए सिर्फ 10% ही है दोस्तों। और मैं रीज़न भी बताऊंगा, क्योंकि पिछले 1-2 साल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में थोड़ा निगेटिव ही परफॉर्मेंस रहा है। तो बाकी 15% जो रहेगा नॉन रिटेल के लिए है, और 75% दोस्तों की वाईबी के लिए है। तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 75, 15 एनआईआई और 10% रिटेल के लिए है। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखने वाली बात रहेगी सबसे पहले रिवेन्यू। तो रिवेन्यू अगर देखें 2019 में 162 करोड़ थी, 2020 में 450 करोड़, तो जंप देखने को मिला है 3 टाइम्स का। 2020 से 2021 देखें तो 481 करोड़ हुआ, तो उतना ठीक ठाक रहा, कंसिस्टेंट रहा। फिर 481 करोड़ से अगले फाइनेंशियल ईयर में 640 करोड़ हो गया। तो दोस्तों, जो रिवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर वाइज बढ़ा है, क्योंकि कंपनी एसेट मैनेजमेंट करती है, तो इससे साफ जाहिर है कि कंपनी का रिवेन्यू बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फिर देखते हैं दोस्तों नेट इनकम में क्या हुआ है। तो 2019 में नेट इनकम जो था वो 9.2 करोड़ का था, जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। बट फिर जाके 2020 में डिक्लाइन देखने को मिला। वो भी डिक्लाइन दोस्तों 300% से डिक्लाइन देखने को मिला, 3 टाइम्स डिक्लाइन। 2020 में सिर्फ 3.8 हो गया। और 2021 में तो दोस्तों निगेटिव में ये चला गया, निगेटिव में 64 करोड़, जो कि काफ़ी बैड न्यूज़ है। तो 2021 का ईयर इनके लिए काफ़ी अच्छा नहीं रहा। बट 2022 के फाइनेंशियल ईयर में 148 करोड़ है, तो ये थोड़ा पॉजिटिव साइन है। और फिर 148 करोड़ से 186 करोड़ हुआ है।
तो नेट इनकम पिछले 1.5 साल में 1 1 and 5 ईयर, मतलब 1 साल 6 महीने से थोड़ा पॉजिटिव है। तो ये बस आपको देखना होगा, बाकी ये 3 साल का जो इनकम है ना वो काफ़ी बैड है दोस्तों। तो सेकंड पॉइंट आपको ये रहेगा, अगर पिछले 5 साल का आप कंपैरिजन कर रहे हो तो अभी सिर्फ 1.5 ईयर से ही कंपनी प्रॉफिटेबल है, बाकी पीछे में थोड़ा सा लॉस मेकिंग भी कर रही थी। यही रीज़न था कि दोस्तों सेबी द्वारा रूल है कि अगर आपका जो बैलेंस शीट है वो निगेटिव रहता है पिछले 1 2 साल में, तो आपको सिर्फ 10% ही कोटा रिटेल के लिए देना है, अगर आप कॉरपोरेट इशू लेके आ रहे हो तो, ताकि रिटेल का पैसा बच जाए, सेव होके रिटेल इसमें फंस मत जाए। बाकी दोस्तों इसका वैल्यूएशन देखते हैं तो पी रेशियो थोड़ा हायर साइड में है, मतलब जो प्राइस रखा गया है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लग रहा है मार्केट के हिसाब से। और बाकी ईपीएस देखें तो ईपीएस ठीक ठाक है, 9.36। बाकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स ये सब देखें तो 45.53, तो ये काफ़ी बढ़िया है, ये डिसेंट है। तो ये चीज़ आपका एक पॉजिटिव होगा कि जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वाला चीज़ है वो काफ़ी बढ़िया है। बाकी डेट टू इक्विटी देखें तो 0.00 शो कर रहा है, मतलब कंपनी पे कोई भी कर्ज नहीं है, मतलब उधार नहीं है, डेट नहीं है, तो ये अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो दो अच्छी चीज़ आपको मिली। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चल रहा है दोस्तों, काफ़ी बड़ा आईपीओ है, 1500 करोड़ का है, बट उसमें जो रिटेल का कोटा है वो सिर्फ 150 करोड़ का ही है, 10% का। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी अभी तक कोई भी ब्रोकर का कोई भी रेटिंग नहीं मिला है दोस्तों। मेरे को लगता है कि ये आईपीओ अगर प्रीमियम अच्छा नहीं रहा, ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा नहीं रहा, तो आप लोग इतना इसका हाइप बन रहा है, आप लोग फंस मत जाना जैसे पेटीएम की तरह। ये मेरे को लग रहा है अगर प्रीमियम नहीं रहा तो दोस्तों, प्रीमियम अगर अच्छा रहा, अगर प्रीमियम आपको 20% से कम है तो बिल्कुल अवॉइड दिस आईपीओ। मैं आपको साफ कह रहा हूँ, अवॉइड करिएगा। अगर 20% से ऊपर आ रहा है तो फिर आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी इसका जो रजिस्ट्रार है अपने आप पे तो ये अलॉटमेंट स्टेटस निकालेगा नहीं, तो ये बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है। तो यहीं पे जाके आपको अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा। एक पूरा टाइम टेबल आपको दिखा देते हैं। तो ये टाइम टेबल है दोस्तों कि 19 से 21 दिसंबर तक आईपीओ रहेगा, 26 दिसंबर को अलॉटमेंट होगा, 27 दिसंबर को रिफंड हो जाएगा अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो। अगर अलॉटमेंट हो जाता है तो डीमेट अकाउंट में शेयर 28 को आ जाएंगे और 29 को लिस्टिंग होगा दोस्तों। तो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसे ही आएगा फिर मैं आप लोग को फाइनल वर्डिक्ट बताऊंगा क्या करना है। अभी के लिए ज़्यादा हाइप में मत फंसे, थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चले, इतना ज़्यादा कोई शोर मचाने वाली चीज़ नहीं है। जो मेरा रेगुलर ग्रे मार्केट प्रीमियम का वीडियो रहता है जो सुबह में मैं 7:30 में डाल देता हूँ और शाम में 6 बजे के आसपास, उसमें अगर कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को केफिन टेक्नोलॉजी के बारे में बता दूंगा ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।